नमस्कार, मैं मंजीत यादव। आप देख रहे हैं SN24 न्यूज़। जैसा कि अभी संसद में गृह मंत्री के द्वारा एक बयान बाबा साहेब को लेकर जारी किया गया था, उसी को लेकर सपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, सभी में देखा जाए कि आक्रोश है और उसी बीच में सभी अपनी अपनी बात को लेकर ज्ञापन देने की बात कह रहे हैं। कोई धरना धरने की बात कह रहा, कोई पक्ष अपना ज्ञापन की बात कह रहा। तो उसी संबंध में हमारे समाजवादी पार्टी के समाजवादी प्रदेश सचिव जी मौजूद हैं, जिनको आज सुबह से पुलिस प्रशासन के द्वारा नज़रबंद किया गया है। और जो हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों नज़रबंद किया गया है और क्या बात को लेकर वो ज्ञापन देना चाह रहे थे। ये बताइए कि आपको आज सुबह से पुलिस के द्वारा क्यों नज़रबंद किया गया है? सुबह से नहीं बल्कि रात के 10 बजे से हमको नज़रबंद किया गया है। मामला ये था कि जो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे हम सभी लोग आहत हुए, अपमानित किए गए। इस संबंध में हम सभी लोग माननीय SDM महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे थे और भी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन हमको ज्ञापन देने से रोका गया और हमको जो है नज़रबंद किया गया। जबकि जो है सिधौली की पुलिस। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने कहा कि बाबा साहब के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की गई, तो उसको लेकर आपने ज्ञापन देने की बात कही, तो इसी चीज़ को लेकर प्रशासन ने रोक लिया। तो अगर देखा जाए कि अभी जानकारी मिले कि सिधौली तहसील में कल भाजपाइयों के द्वारा राहुल गांधी जी का पुतला फूंका गया, तो उस पर भी प्रशासन को रोक लगानी चाहिए थी। जी, चूँकि सिधौली की पुलिस हो चाहे कहीं की पुलिस हो, वो भाजपा के इशारे पर काम करती है। जो कल पुतला माननीय राहुल गांधी जी का फूंका गया, उसमें पुलिस का पूरा हाथ था, पूरा सहयोग था। इसी वजह से जो है उनका पुतला फूंका गया। मैं तो शांतिपूर्वक जो है ज्ञापन देना चाह रहा था, मुझे नज़रबंद कर दिया गया। मुझे जो है शांतिपूर्वक जो है ज्ञापन देने के लिए रोका गया। पूरा कार्य जो है भाजपा के इशारे पर पुलिस भी कर रही है, बल्कि पुलिस जो है सभी हम जो समाजवादी के हों चाहे अन्य जो भी आस्था रखते हैं बाबा साहब से, उनको जो है धरना प्रदर्शन से रोका जा रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो संसद में एक जानकारी मिल रही कि भाजपा के सांसद जी को धक्का दिया गया, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वहाँ देखा जाए CC कैमरे बहुत लगे हुए हैं, ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ है। भाजपा तो केवल जो है हर पार्टी को दबाने का प्रयास कर रही है, हर व्यक्ति को दबाने का प्रयास कर रही है। किसी प्रकार से कोई भी उनके जो है विरुद्ध बोल ना सके, अपनी बात रख न सके, इसलिए वो जो है मनगढ़ंत तरीके से उन पर आरोप लगाए गए हैं। राहुल जी के प्रति जो आरोप लगे हैं वो एकदम निराधार है। ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जो किसी को जो है धक्का दिया गया हो या किसी को जो है ठेस पहुंचाई गई हो, ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाजपा सरकार को लगभग सभी पार्टियों के द्वारा बताया जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म करने की बात कही जा रही है, संविधान खत्म करने की बात कही जा रही है। तो अगर देखा जाए कि वाकई में सवाल खड़ा होता है सिधौली प्रशासन के ऊपर, जब भाजपाइयों ने कल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में राहुल जी का पुतला फूंका और प्रशासन की मौजूदगी में पुतला फूंकने में सफल हुए, तो क्या विपक्ष को अपनी बात शासन प्रशासन तक साधारण रूप से रखने का अधिकार नहीं है? क्या लोकतंत्र यही सब लोगों को आज़ादी देता है कि विपक्ष जो है तो विपक्ष की बात को दबा दिया जाए? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। मुझे कैद नहीं किया गया है। मुझे रामपाल भार्गव जी ने सुबह मुझे टेलीफोन किया, कहा ज्ञापन देना है। मैंने कहा आ रहा हूँ मैं, लेकिन इनको रात 10 बजे से कैद किया गया है। उन्होंने जो हमारी इनकी टेलीफोन पर वार्ता हुई और इसलिए हम यहाँ आए तो देखा बाहर पुलिस बैठी थी, अंदर ये लोग बैठे थे। आज जो कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा गया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, वो बहुत आपत्तिजनक शब्द हैं। और ऐसा जिन्होंने संविधान की रचना, संविधान को बनाया और ऐसे व्यक्ति पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, इसलिए पूरे भारत देश के लोग आहत हैं। और इसी संबंध में रामपाल भार्गव जी के नेतृत्व में SDM महोदय को ज्ञापन देना था, लेकिन इनको नज़र कैद में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी साजिश समझी
सोच है। और सिधौली का जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एसडीएम हो, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। अच्छा, जब आपको ज्ञापन देने की बात कही गई थी तो उसमें क्या जानकारी दी गई थी कि ज्ञापन में क्या देना है, क्या लिखा हुआ था, कुछ जानकारी बताएं? नहीं, उसमें ज्ञापन में यही था जो भारत के गृह मंत्री जी हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो आपसजनक शब्द कहे थे कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार अगर भगवान काम लेते तो आपको स्वर्ग में वो मिलता। इसी संबंध में हम लोगों को एक ज्ञापन देना था कि इस तरह के जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने दबे कुचले निचले समाज के ऊपर उठाने का उत्थान किया है। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं एसडीएम महोदय को। तो आप लोग सावधानीपूर्वक शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाह रहे थे या फिर कोई किसी चीज़ का पुतला वगैरह फूंकना चाह रहे थे? नहीं, हम लोग सावधानीपूर्वक, जो हमारी समाजवादी पार्टी का निर्देश था कि शांतपूर्वक तरीके से आप प्रशासन को ज्ञापन दें। लेकिन फिर भी आप लोगों को ज्ञापन देने से रोका गया? बिल्कुल रोका गया, क्योंकि ये ज्ञापन देते लेकिन इनको नज़रबंद रात से ही कर लिया गया था। हम जब पहुँचे तो इनके घर पे पुलिस पहरा दे रही थी। तो अगर आप लोगों को ज्ञापन ना देने दिया गया तो आप लोगों की बात को दबा दिया जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? आप अपनी बात को कैसे रखेंगे? यही लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव कह रहे लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष को अपनी बात न कह पावे, इसीलिए दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज इन्होंने ज्ञापन देने नहीं किया है, कल समाजवादी पार्टी 21 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने का हम काम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के सीतापुर के जिला सचिव थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाह रहे थे। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा सत्ता का गलत प्रयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाकर लोकतंत्र खत्म करने की बात कही जा रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और प्रशासन सिधौली का जो है, प्रशासन विपक्ष को दबाकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाकर काम करती हुई नज़र आ रही है। नमस्कार।